हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नदियों के किनारे स्थित नगर को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए जरूरी हैं। एक-एक सवाल आपकी पिछली परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के सवालों को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाग 1 और इसके आगे के पार्ट भी आपको मिलते रहेंगे। पहला सवाल है, हरिद्वार किस नदी के किनारे है? आपके पास विकल्प है गंगा, अलकनंदा, टोंस और यमुना। तो जवाब की बात करेंगे, पहले का आंसर हो जाएगा गंगा। आप इसे ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, एक मिनट, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका और फिर गंगा को टिक कर देता हूँ। अगला सवाल है, हैदराबाद आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? मूथा, वैतरणी, मूसी और मांडवी। सवाल नंबर 2 है और जवाब की बात करेंगे, आपका मूसी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ता है। जबलपुर किस नदी के किनारे है? नर्मदा, चंबल, बेतवा और माही। सवाल नंबर 3 है, उत्तर की बात करेंगे, जबलपुर आपका नर्मदा नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। इटावा किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? गोमती, यमुना, रामगंगा और गंगा। 4 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका यहाँ पे यमुना सही है। आप इसे ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला सवाल है, बेंगलुरु किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? भद्रावती, वृषभावती, पेन्नार और कृष्णा। सवाल बढ़िया है। 5 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका जवाब हो जाएगा वृषभावती। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ता है? सतलुज, गंगा, यमुना और गंडक। फर्रुखाबाद को लेकर यहाँ पे सवाल है। आंसर की बात करेंगे, आपका गंगा हो जाएगा। चलिए, ग्वालियर किस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ेगा? बेतवा, मंदाकिनी, नर्मदा और चंबल। सवाल नंबर 7 है। आंसर की बात करेंगे, आपका डी सही है, ध्यान रखिएगा, चंबल। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, ग्वालियर की बात हम कर रहे थे और ये कई बार पूछा गया है। गोरखपुर आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? ताप्ती, वैतरणी, राप्ती और रामगंगा। आंसर की बात करेंगे, गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है, लखनऊ आपका किस नदी के किनारे है? गोमती, गंडक, घाघरा और हिंडन। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो लखनऊ है यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल है, चित्रकूट किस नदी के किनारे है? चंबल, मंदाकिनी, गंगा और नर्मदा। सवाल नंबर 10 है। जवाब की बात करेंगे, आपका बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, चेन्नई किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? आपका जो चेन्नई है यह किस नदी के किनारे है? कावेरी, वैगई, पेन्नार और अडियार। सवाल नंबर 11 है। जवाब की बात किया जाए, आपका डी हो जाएगा। चलिए, कोयम्बटूर किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? नेत्रावती, कोयना, नोयल और कृष्णा। सवाल नंबर 12 है। जवाब आपका नोयल यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए, हाजीपुर आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? गंगा, गंडक, सोन और दोनों। हाजीपुर की बात करेंगे, 13 नंबर सवाल है, उत्तर आपका डी हो जाएगा। ये आपका दोनों के किनारे आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ए और बी यानी गंगा और गंडक यहाँ पे सही जवाब होगा। उज्जैन आपका किस नदी के किनारे है? नर्मदा, शिप्रा, चंबल और काली। 14 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका बी सही है, ध्यान रखिएगा। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे है? कृष्णा, गोदावरी, पेन्नार और कावेरी। सवाल नंबर 15 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जवाब की बात करेंगे, डी सही है, कावेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैतूल किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? माही, नर्मदा, ताप्ती और चंबल। 16 नंबर है। जवाब की बात करेंगे, सी हो जाएगा, यानी कि ताप्ती सही है, बैतूल याद रखिएगा। ओरछा किस नदी के तट पर आपको दिखाई पड़ता है? ताप्ती, चंबल, हिरण और बेतवा। 17 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका डी यहाँ पे सही है, यानी कि बेतवा करेक्ट है। महेश्वर किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? गंगा, मंदाकिनी, नर्मदा और शिप्रा। सवाल नंबर 18 है। उत्तर की बात करेंगे, महेश्वर आपका नर्मदा नदी के तट पर दिखाई पड़ता है। ठीक है। आइए, भागलपुर किस नदी के किनारे है? कोसी, गंगा, सोन और गंडक। सवाल नंबर 19 है। आंसर की बात करेंगे, आपका बी हो जाएगा, गंगा हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जोरहाट किस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ता है? आपका जो जोरहाट है वह किस नदी के किनारे है? ब्रह्मपुत्र, धनसिरी, लोहित और घोगदोई। सवाल नंबर 20 है और आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ किस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ता है? केदारनाथ के बारे में बात करेंगे। रामगंगा, मंदाकिनी, भागीरथी, अलकनंदा। सवाल नंबर 21 है, उत्तर आपका बी हो जाएगा, मंदाकिनी सही हो जाएगा। अमरावती किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, अमरावती। अच्छा सवाल है। 22 नंबर के जवाब की बात करेंगे। आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए। आगरा शहर किस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ता है? आपका जो आगरा शहर है ये आपका गंगा, यमुना, शारदा और चंबल में किसके किनारे है? तो आंसर की बात करेंगे, आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आइए, विदिशा किस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ता है? विदिशा, बेतवा, ताप्ती, नर्मदा और चंबल। सवाल नंबर 24 के उत्तर की बात करेंगे। आपका ए यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे है? ओमकारेश्वर, मंदाकिनी, चंबल, नर्मदा और शिप्रा। 25 नंबर है यहाँ पे आपका, आपका सी है, ध्यान रखिएगा, नर्मदा। ठीक है। तो इस तरीके से भाग 1 के महत्वपूर्ण सवाल जो भी हो सकते थे हमने आपके समक्ष रखे हैं। इसके आगे और भी आपको बहुत सारे पार्ट मिलने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आज का भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और टॉप एजुकेटर से वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारे टॉप एजुकेटर्स के पेड बैच पढ़ने को मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उनके बैच आप आने वाले जो भी बैच हैं उसको ज्वाइन कर सकते हो और जो भी आपकी इम्पोर्टेंट क्लास हैं उसके लिए इनरोल कर सकते हो। और बहुत सारे बैच आपके स्टार्ट होते हैं, आप हर एक बैच को वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको अनअकैडमी आस्क का डाउट फीचर मिलता है, जहाँ से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। आपको अपने डाउट का स्क्रीनशॉट लेना है, वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाता है। इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आप प्लस में मैक्सिमम डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, दीपक सिंह YT10, DEEPAKSINGH YT10। इस कोड के द्वारा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जरूर ज्वाइन करिए, लाभ उठाइए इन सब चीज़ों का। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द भाग 2 के साथ। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।